ढेरों मेथी को तोड़ने का जो आपके साथ तेज़ तरीन तरीका शेयर करूंगी, जिससे करके आपके टाइम की बचत होगी, आपका काम भी झटपट हो जाएगा। वेलकम टू मलिका हैक्स यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। बाद में आप भूल जाते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। टिप नंबर 1 आज की मेरी बहुत ही ख़ास है, इस तरह के टिश्यू पेपर के हवाले से। अच्छा, जब भी हमारे घर में इस तरह के टिश्यू पेपर आते हैं, क्या होता है कि जब भी हम इसको यूज़ करने के लिए रखते हैं कहीं भी टेबल के ऊपर, तो मेहमान हमारे जब भी आते हैं, और अक्सर ये होता है कि जब टिश्यू पेपर इतने ज़्यादा पड़े होते हैं ना, एक उठाने के बजाय बहुत सारी दत्थी की दत्थी उठ जाती है। इस तरह से ना बहुत हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी, जिससे करके आपके टिश्यू पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज भी हो जाएंगे और आप इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपको बताती हूँ किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इसको उठाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टिश्यू पेपर हमारे हाथ में आ जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने एक कटोरी ले लेनी इस तरह की, या फिर आपने कोई छोटा सा गिलास ले लेना है और इसको ऊपर रख के टिश्यू पेपर के इसको घुमाते जाना है। ये देखिए आपके सामने मैं घुमा रही हूँ। जैसे जैसे मैं इसको घुमा रही हूँ, टिश्यू पेपर सारे जो है ना बिल्कुल इस तरह से फूलनुमा बन जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और इसका हमें फ़ायदा क्या होने वाला है, ये देखें, आपको मैं उठा के दिखाती हूँ। जैसे मैंने टिश्यू पेपर को उठाया तो मेरे हाथ में तकरीबन एक ही आया है, 2 आए हैं। अगर हम पहले वाले तरीके से करेंगे तो हमारे हाथों में 10-10, 20-20 आएंगे, जिससे फिर हमारा नुकसान ही होगा ना। तो आपने ये वाली टिप कर लेनी है। लाजमी टेबल पे जब भी टिश्यू पेपर को रखें, मेहमानों के आगे सर्व करें, तो आपने लाजमी इस तरीके को कर लेना है, जिससे आपके पैसों की बचत होगी और आपकी चीज़ों की बचत होगी। तो ये देखिए, जब भी हम इस तरह से उठाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने ये वाला तरीका लाजमी कर लेना। ये हैक मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है टेप के हवाले से। जब भी हम टेप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें इसका सिरा ढूंढने में बहुत ज़्यादा खपत करनी पड़ती है, टाइम ज़ाया हो जाता है, तो इसका सिरा नहीं मिलता। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब भी मुझे ना इसकी ज़रूरत पड़ी, तो टाइम तो इसमें ही वेस्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ आपकी जो टेप होती है वो इतनी ज़ाया हो जाती है कि इसका काफ़ी ज़्यादा इसमें से वेस्ट हो जाती है। तो हमने क्या करना है कि इस टेप को ज़ाया होने से बचाने के लिए और अपने टाइम की बचत करने के लिए कौन सी टिप करनी है। तो आज की आप बहुत ज़बरदस्त टिप है, जिससे आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक तो नाखून भी आपके टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, दूसरा आपकी टेप भी ज़ाया होगी, और इसके साथ साथ आपका टाइम भी मुफ्त में ज़ाया होता रहेगा। तो चलिए आपको बताती हूँ हमने क्या करना है कि इस तरीके से एक क्लॉथ क्लिप ले लेनी है। घर में तो आपके मौजूद होंगी ना, जो कपड़े सुखाने वाली होती हैं। अगर आपके पास ये नहीं तो आप टूथ पिक भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, या माचिस की तीली। तो यहाँ पे हमने टूथ पिक नहीं यूज़ करनी, यहाँ पे मेरे पास क्लॉथ क्लिप थी, मैंने यही यूज़ कर लिया। अगर टूथ पिक है तो वो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। आइडिया से जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम आराम से अपने टेप को यूज़ कर सकते हैं। हमें ना ही घंटों खपना पड़ेगा, ना ही आपको सिरा ढूंढना पड़ेगा। आज का ये किचन हैक्स मेरा छुरी के हवाले से है। नाइफ़ जो होती है, जिसको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, अपने किचन में इसके साथ काम करते हैं, सब्जियां फ्रूट वगैरह की कटिंग करते हैं, तो जब इसको इस्तेमाल करते हैं अक्सर ये होता है कि पानी लग लग के ना इसको वॉश करते हैं, इसी तरह से रख देते हैं, तो इसके ऊपर एक जंग की लेयर आ जाती है, और ये इसकी शार्पनेस इतनी कम हो जाती है। जब भी हम अपना फ्रूट कटिंग करते हैं या फिर कोई चीज़ काटते हैं, तो ये क्या होता है कि हमारी जो छुरी बहुत ही अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही होती, और इससे हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने सिंपल क्या करना है, घर में पड़ी एक चीज़ आपके पड़ी होती है, जिसको हम लेमन कहते हैं। तो लेमन को हमने हाफ़ कट कर लेना है इस तरीके से। लेमन को हमने दरमियान से कट कर लेना है, और इसका एक जो हिस्सा है हमने इसका क्या करना है, ये देखें, लेमन को छुरी के ऊपर लगाते ही ज़बरदस्त कमाल होगा। इसके ऊपर जितनी भी मैल कुचैल जंग लगा होगा, वो बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। ये देखें, आपके सामने कर रही हूँ, एक तो छुरी आपकी शाइन करेगी, दूसरा इसकी मैल कुचैल जंग भी उतर जाएगा। आपने किसी सूती कपड़े से, टिश्यू पेपर से बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको साफ़ कर देना, ठीक है। और इसके बाद साफ़ करने के बाद जब आप इसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। करके देखिएगा, बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन ख़वातीन के बहुत ही काम की है। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स और मज़ीद आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी विज़िट किया करें, लाइक शेयर किया करें, कि आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। ऐसा कि हम बाज़ार से महंगे महंगे मोबाइल के स्टैंड लेकर आते हैं और हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आज मैं आपको मोबाइल का स्टैंड फ्री में घर में बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट में। आपके घर में चीज़ें जो पड़ी होती है ना, उसका स्टैंड बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास टेप है, जो बड़ी टेप होती है ना, उसका रूला है, या फिर ये देखें इस तरह से। अगर आपकी ये टेप ख़त्म हो चुकी है तो इसके गत्ते को हरगिज़ मत फेंकिएगा बेकार समझकर, ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो इसके ऊपर अभी थोड़ी सी टेप लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इसका स्टैंड तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये टेप के अंदर इस तरह से रख देना है। जब भी हम किचन में काम कर रहे हो, या फिर हम
लेटे हों या बैठे हों, कोई इस तरह से मोबाइल के ऊपर वर्क कर रहे हों, तो हमने इस टेप के रूले के अंदर इस मोबाइल को रख देना। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये स्टैंड बन के हमारे पास रेडी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप लेट के भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। किचन में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो इस तरह का स्टैंड जो होता है लाजमी बना लिया करें। इसमें आपको कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपकी जो ज़बरदस्त स्टैंड जो घर में तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। अगर आपके पास भी इस तरह के टेप मौजूद है, खाली इसके गत्ते हैं, तो इसको हरगिज़ मत फेंकिएगा। आप घर में बहुत प्यारा सा स्टैंड बना सकते हैं। अपने पैसों की बचत किया करें। इस महंगाई के दौर में इस तरह के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, आइडियाज़ जो होते हैं ना, लाइफ हैक्स होते हैं, उनको देख लिया करें, उनको लाजमी लाइक किया करें। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। ढेरों मेथी को तोड़ने का तेज़ तरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें ना तो आपकी मेहनत दरकार होगी, ना आपका टाइम ज़ाया होगा और इससे आपकी वक्त की बचत हो जाएगी। तो चले आए। इस तरह से हमारे पास मेथी अक्सर आ जाती है घर में जब पकाने के लिए, तो जब हम इसको बनाने बैठ जाए सारा दिन इसी में वेस्ट हो जाता है, घंटे लग जाते हैं ना तो इसको बनाने में। तो आप जब हम भी इस तरह से ना रवायती तरीके से बना रहे होते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है। आपने पीछे जो इसके डंडल होते हैं मट्टी वाले, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि जहाँ भी हम टेबल के ऊपर कहीं भी दस्तरखान पे बना रहे होंगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा बिखरेगी। सबसे पहले आपने वो वाला हिस्सा डिस्कार्ड कर देना, कटिंग कर देना। उसके बाद देखिए रवायती तरीका जो होता है ना, जो पुराना होता है, इस तरह से हम एक एक पत्ता तोड़े होते हैं और इस तरह से हमारा टाइम इतना बर्बाद हो जाता है और 3-4 घंटे तो मेथी बनाने में लग ही जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जो आइडिया करना है ना, जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इससे तो ना आपके हाथ थकेंगे, ना आपके हाथ ख़राब होंगे, ना आपका वक्त ज़ाया होगा और झटपट आपकी जो मेथी है ना, वो तेज़ तरीन तरीका है ना, बहुत ही, इससे आप मेथी आराम से तोड़ सकते हैं। तो चलें, हमने क्या करना है कि ये देखिए मेरे पास मेथी डंडल समेत है, टहनियाँ कह लें या डंडल कह लें, जो भी आप कहते हैं। आपने इस तरीके से ना क्या करना है कि जितने भी सुराख हैं, अच्छा ये वाला चावल पकाने वाले चम्मच है, इसके अलावा जो सेवियाँ वगैरह बनाने वाला होता है या फिर फूंदियाँ तलने वाला होता है, जिसको हम फूंदियाँ कहते हैं, पता नहीं क्या, बबूंदी कहते हैं, तो वो वाला चम्मच भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके भी सुराख इतने ज़्यादा होते हैं। आपने सब सुराखों के अंदर ये मेथी जो डंडल समेत डाल देनी है, फिर ईज़िली आपने नीचे से इसको खींचना है। जैसे आप खींचेंगे ना, यकीन करें आपकी मेथी जो झटपट में बन जाएगी। तेज़ तरीन तरीका है मेथी तोड़ने का और आपको कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ना आपका टाइम ज़ाया होगा और ना ही आपके हाथ थकेंगे। बस एक चम्मच के साथ आपने क्या करना है कि इस मेथी को तोड़ लेना है। इसका पत्ता पत्ता अलग हो जाएगा। कहाँ हम घंटों बैठ के मेथी को तोड़ते रहते हैं और हमारा इतना टाइम ज़ाया हो जाता है। ऐसे हमने चम्मच के ऊपर रखनी है, फ़ौरन से आपके मेथी के सारे पत्ते ऊपर आ जाएंगे। डंडल देखिए नीचे आ गए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये सारे पत्ते तोड़ लेने हैं। चाहे तो इसको सुखा लें या खुश्क कर लें, चाहे तो आप इसको पका लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि पत्ते जो होते हैं ना, बहुत ही हमें मुश्किल काम लगता है इसको तोड़ना एक एक करके। और मेथी पालक जब हम पकाते हैं तो ये वाला जो होता है ना काम, बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह की टोकरी या बड़े जो सुराखों वाली होती है या फिर इस तरह की जो टोकरी है, दूसरा तरीका ये कि आप टोकरी में सारी मेथी को इस तरह से रख के डंडल समेत आप आराम से इसके डंडल खींचे। आपके जो पत्ते हैं मेथी के होते हैं ना, वो इस टोकरी के अंदर रह जाएंगे। सारी मेथी जो ना आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और जो इसके डंडल होते हैं वो बाहर रह जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। चाहे तो ये वाला आइडिया भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बहुत ही आसान सी टिप है, करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके साथ मैंने 2 ट्रिक्स शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।